मैं जिम जाती हूँ ना तो परी मेरे साथ जाती है। परी क्या करती है, 30 मिनट की ट्रेडमिल करते हैं हम पहले जब स्टार्ट में जाते हैं, तो 30 मिनट की वो ट्रेडमिल करती है और उसके बाद जहाँ जहाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ वहाँ वहाँ हर सीन में वो सिर्फ बैठी रहती है। एक ट्विस्टर है जिस पर बैठकर ट्विस्ट करते हैं, वो उस पर सिर्फ झूला झूलती रहती है। इमेजिन करो, चालू यही करने वाली है जिम जाकर। एक सीन में फनी जहाँ एक्सरसाइज कर रहा है उसको बैठ के देख रही है, दूसरे सीन में फनी जहाँ एक्सरसाइज कर रहा है उसको देख रही है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने नहीं जा रही है, वो सिर्फ चालू फनी पे नजर रखने के लिए जा रही है। और मैं हंसती हूँ, भाई कर ले कर ले। वो कहती है अरे मम्मी मैंने वो कर लिया ना, ट्रेडमिल कर लिया ना, बस ठीक है, मेरे को उतने की जरूरत। और चालू चालू तो भैया इससे भी ज्यादा आलसी है। पहली बात तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि ये कह तो दिया है इसने, जाएगी भी या नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो हैदर को हर चीज में सामने ले आते हैं, बेचारे मासूम से बच्चे को, क्योंकि हमें तो आदत है घसीटने की। हर बात का ब्लेम उस बेचारे मासूम बच्चे पर डाल देती है ये औरत, जबकि मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जाते हैं। मैंने देखा है कि जब बच्चा 6 7 8 महीने का हो जाता है तो वो मैनेज कर लेते हैं, और माशाल्लाह इसका तो खानदान सारा का सारा भरा पड़ा है, नानी नहीं संभाल सकती इतनी देर। अब सोच कर देखो कि जो औरत नीचे नहीं जा सकती अपनी बिल्डिंग के नीचे घूमने के लिए, फ्रेंड्स हम गए थे, हम निकलने वाले थे, इतने में हैदर रोने लगा, फिर हम फीडू कराने बैठ गए। और ये बात भी मैं तब की बता रही हूँ जब उसका सॉलिड शुरू हो गया है, मतलब उसका सेमी लिक्विड शुरू हो गया है बच्चे का, यानी कि ऊपर से खाने को बता दिया। अभी देखो 2 रीजन हो सकते हैं, या ये कर सकती है जब इसके खुद के फीड में बच्चे को प्रॉपर वो नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो भाई छोड़ दे तू दूध, और बच्चे को बाहर से ऊपर से वो सारी चीजें दो जो उसकी बॉडी की नीड है। वैसे तो जब तक वो बच्चे जो है मदर फीड पर रहता है तो ये कहते हैं कि मदर फीड में सारी चीजें होती हैं जो बच्चे की नीड की होती है, इवन पानी की भी जरूरत नहीं होती। और लेकिन इसका फीड करते करते बच्चे में अगर किसी भी एक चीज की भी डेफिशिएंसी हो रही है, या भी एक चीज तो इसने बता दिया, हो सकता है दूसरे चीज की भी डेफिशिएंसी हो रही हो, तो भाई छोड़ा दो, उसमें ही फायदा है। लेकिन ये जो इसने इतनी बड़ी नौटंकी पाल के रखी है, बच्चे की वजह से मैं ये नहीं कर पाई, बच्चे की वजह से मैं वो नहीं कर पाई, फ्रेंड फिर हम फीड कराने आ गए, फ्रेंड हम ये कराने आ गए। अभी सोचो ये फीड कराती है तब इसका बच्चा इसके पास इतना अच्छे से नहीं हिला हुआ जितना माँ के पास होता है। भैया बच्चा जो 7 8 महीने का हो जाता है ना, अगर वाकई में सिर्फ और सिर्फ वो माँ के पास ही रहता हो तो वो माँ से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि दूर से देखकर माँ को खुश होता है। और वो दूर से देख करके उसको खुश होता है, पता है, बेटी खाला को और अपने पापा को। अब समझ जाओ कि यही दोनों लोग सबसे ज्यादा रखते हैं, इसलिए बच्चा उनको बाय फेस और वैसे उनको उनकी वाइब से उनको पहचानता है। और इस औरत को, इसको तो आज तक अपने बच्चे को ढंग से गोद में लेना तक नहीं आया। हाँ, लेकिन अपनी शिकायतों का ठीकरा उसके सर पे फोड़ना जरूर आया है। तो इसलिए मुझे डाउट भी हो रहा है कि ये जा भी पाएगी क्या नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर चालू अपनी तू मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती है तो अगर तुझ में थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो तू जा या ना जा, पर तू अपनी बहन को भेज दे। वो तेरे लिए इतना कुछ करती है तो तू इतना तो कर ही सकती है उसके लिए। और रही बात घर से बाहर जाने की या तेरे बिना जाने की, तो कौन सा ऐसा काम है भाई जो तेरे बिना वो नहीं कर लेती। तेरे घर की ग्रोसरी लेकर आती है, तेरे घर का सामान लेकर आती है, डेकोरेशन का सामान लेकर आती है, केक बनाने का सामान लेकर आती है। अब तो तूने उसके सर पे ना जिम्मेदारियों का ठीकरा रख दिया है, ले भाई बोझा ढो तू। बस नहीं अगर उसको करती है किसी चीज में कोऑपरेट, तो उसको उसके जो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है आईडी, मतलब सोशल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में ये इसको हेल्प नहीं करती। फिर वो प्रोफेशनल चाहे पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ, कभी इस बंदी को मैंने ये नहीं देखा मोटिवेट करते हुए कि बेटा बिना पढ़ाई की जिंदगी में कुछ भी नहीं है। भले ही तुम्हें आगे चलकर जॉब ना करनी हो, बट तुम्हें एजुकेशन लेना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज की डेट की ज़रूरत है। अब से 60 70 साल पहले इतना ज़्यादा क्रेज हुआ था, उससे पहले लोगों में इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई ठीक है हम औरतों को भी ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन 60 70 80 साल से अब ये रह गया है कि भाई नहीं, फीमेल्स का भी उतना ही ज्यादा पढ़ना जरूरी है जितना मेल्स का पढ़ना जरूरी है। और ये इतने साल पीछे चल रही है कि इस औरत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि वो इसकी बहन पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। क्या कहलाएगी कि सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ इसने। तू तो ना चाहते हुए भी तुझे तो सिर्फ 12th ही बोला जाएगा, क्योंकि तूने अपना वो किया ही नहीं है, कोर्स अगर कंप्लीट नहीं किया है, डिग्री अगर नहीं ली है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हाँ 12th ही किया है बस इसने। तो क्या क्या इसने इसमें पचकी किए हैं और कितना इसने इतराया है, किसको गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, किसको डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रही है, क्या थिंकिंग के साथ इसने ये व्लॉग बनाया है, बस उन्हीं सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जिन्होंने नहीं सुना तो वो शबनम रिएक्ट वाला उन्होंने सुन ही लिया होगा, या मेरा कल वाला पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि ये जो इसने गलत प्रूफ करने की कोशिश की है ना, कि इसने अपने शैतानी खोपड़ी में ये प्लानिंग तो जरूर कर ली है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जाना तो उनका तय था, क्योंकि ये वहां पर मना कर कर आ गई थी, वरना ये बोलती ही नहीं व्लॉग में।
जाना तो तय था, पर इतना देर क्यों कर दी नानी को, अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई। मेरा मुद्दा ही सिर्फ ये था कि नानी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई, क्योंकि यूपी में ही आता है वो चित्रकूट भी, कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ मुंबई की तरह से सर्दी कम होती है। पर अगर मुंबई में सर्दी कम है, ऐसी बुजुर्ग महिला को जो अंदर से शरीर से कमजोर है और उसको आसानी भी है और यहाँ रहने की आदत भी है, लोगों के बीच में रहने की, तो उसको अकेलापन फील नहीं होता, तो यहाँ क्यों नहीं आ गई, क्यों नहीं लेकर आई है। अभी भी तो बुला रही है, जब लोग इतना कॉल आउट कर रहे हैं तो बार बार कह रही है कि अम्मा आ जाएंगी, और इसने खुद से अपने इसी व्लॉग में बोला है कि जब बेटी खाला आएंगी तो बेटी खाला के साथ अम्मा भी आ जाएंगी। अब इसने ये बात अपने व्लॉग पे बोल दी है तो ऑफ कोर्स ये उस बात को पूरा करेगी ही करेगी, लेकिन उस बीच में ये कितने ड्रामे कर देगी लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्टर के साथ भी खेलती है, ये सिर्फ नेहा के साथ नहीं, ये पॉडकास्टर के साथ भी खेलती है, क्योंकि सबके सुनती है बैठकर। वेली औरत है, इसको कुछ काम धंधा तो है नहीं। लोग कहते हैं पॉडकास्टर को तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, अरे काम धंधा तो इस औरत को नहीं है। जो पॉडकास्टर्स होती है ना, वो सारी खूब मेहनत करती हैं, उनके पास कोई एडिटर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी हाउस हेल्प नहीं है इसकी तरह से, और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकर बनाकर नहीं रखा, और उसके बावजूद भी वो अपना घर मेंटेन करने के बावजूद भी वो ये काम भी करती रहती है, क्योंकि ये भी उनकी जॉब है, क्योंकि भाई ये यूट्यूब ने उनको अधिकार दिया है और ये एक तरीके के चैनल की एक कैटेगरी है। लेकिन इस औरत के पास कोई काम धाम नहीं है भाई, ये तो प्रूफ है ही, और ये आप पिछले 5 साल से देख रहे हो, क्योंकि ये रिश्तेदारों को यूज करती है, ये अपने भाई बहनों को यूज करती है, ये बूढ़ी नानी को भी कंटेंट के लिए लेकर आती है। कोई इसको सहानुभूति है, प्यार मोहब्बत नहीं है अपनी नानी से, इसको अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, वो भी सब कंटेंट के लिए दिखाती है। आपको पता ही नहीं है बिहाइंड द कैमरा तो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें ना, आप सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ाई झगड़े करती है ये अपने ही खुद के परिवार वालों के साथ। और ये दिखाते ना हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, ये इसकी असली टोन है ही नहीं। ऑफ कोर्स लोग इससे मिलने जाते हैं, लोग कहते हैं अरे आप तो ऐसे ही हो जैसे आप व्लॉग में दिखाई देते। ऑफ कोर्स व्लॉग बन रहा है और तुमसे मिल रही है, उससे मिल रही है जो जो लोग उसको कैमरे पर देख रहे हैं, उसी कैमरे पर जो वो शूट कर रही है। तो भैया अपने आप को तो वैसे ही दिखाएगी ना जैसे उसने अपने व्लॉग में दिखा रखा है, थोड़ी ना बदल जाएगी या अपने असली रूप में आ जाएगी। देखो शातिर देखो कितनी है ये, मतलब ये एक एक सेकंड का हिसाब रखती है व्लॉग में, एक एक सेकंड का। इसने व्लॉग बनाया है 20 मिनट 59 सेकंड का, अगर 1 सेकंड हो जाता तो यही तुम्हें जो व्लॉग है ये 21 मिनट का दिखाई देता, और 21 मिनट में आपको लग जाता अरे 21 मिनट का इतना लंबा व्लॉग। लेकिन वही 1 सेकंड कम कर सिर्फ स्पीड बढ़ाकर 1 सेकंड कम करके इसने आपको दिखा दिया डिजिट में, अरे ये तो 20 मिनट का है, क्योंकि एक एक मिनट से भी बहुत मायने रखते हैं भाई। लेकिन वही 1 मिनट 1 सेकंड से बढ़ गए और 1 सेकंड से कम हो गए। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं एक घरेलू वाइफ की तरह से एक मतलब एक प्यारी सी सोफिस्टिकेटेड पढ़ी लिखी समझदार घरेलू मैच्योर्ड लविंग केयरिंग हाउसवाइफ बनकर अपने पति के लिए बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स आज है डेट 26 दिसंबर, और हम ये क्यों बता रहे हैं आपको कि ये 26 दिसंबर है, क्योंकि इसी डेट में खाला से हमें खबर लग गई है कि अम्मा जो है वो सरक गई हैं। कहाँ पे? बच्चा मामू के यहाँ। मतलब बच्चा मामू आ गए, बच्चा मामू ले गए, क्योंकि हम तो व्लॉग में बोलकर आए थे ना, फिर तो ना चाहते हुए भी बच्चा मामू को लेकर जाना, क्योंकि अब तो बच्चे मामू भी ट्रोल हो रहे हैं भाई, टीसी मामू बन गए हैं, वो टिकट पकड़ाने लगे हैं जन्नत के। जब लोगों ने उनको कॉल आउट किया, उनकी बच्ची पढ़ी लिखी है, सारे कमेंट्स देखती होगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी मामी भी कमेंट पढ़ती होंगी, क्योंकि वो व्लॉग देख रही थी जनाब मैडम का बैठकर प्लॉट में अपने फोन पर। तो ऑफ कोर्स जब बात उन पर आएगी तो उन्होंने सोचा कि चलो ले जाते हैं, अब जब चालू बोल कर गई है व्लॉग में तो फिर तो लेके जाना पड़ेगा। पर वाई लेट, काहे नहीं लेकर गए भाई? देखो एक सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, कोई एक बंदा तकलीफ में है तो लोग क्या चाहेंगे, या उसके करीबी चाहेंगे कि उसको कम तकलीफ हो और तकलीफ से जल्दी निजात दिया जाए। तो वो अपने कमरे में से इतनी दूर आकर टॉयलेट बाथरूम यूज कर रही हैं, एक बीमार औरत जिनसे चला फिरा नहीं जाता, जो पकड़ कर जिनको चलाया जा रहा है वो। और बुढ़ापे में क्या होता है, जब एक एज हो जाती है तो फिर आपको यूरिन वगैरह के लिए जल्दी जाना पड़ता है, भले आप मोशन के लिए एक बार को ना भी जाओ, यूरिन के लिए तो एटलीस्ट जाना ही पड़ता है ना। अब यूरिन के लिए भी आप कहाँ जाओगे? ऑफकोर्स जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। तो उनको इतनी तकलीफ में क्यों रखना? अगर आप 4 दिन पहले या 5 दिन पहले उस तकलीफ को
कम कर सकते थे या दूर कर सकते थे, तो क्यों तुमने 4 या 5 दिन रखा? तुम अपने भांजे के लिए तो भाग कर आ गए चित्रकूट से, लेकिन अपनी अम्मा के लिए इतने लेट क्यों आए? और जब तय हो गया था तो अम्मा को पहले ही क्यों नहीं लेके गए? इनके सामने से क्यों नहीं लेके चले गए? टाटा बाय बाय बोलते ना कि अम्मा को हम लेने के लिए आ गए हैं, देखो फ्रेंड्स अम्मा जा रही हैं, अम्मा चित्रकूट जा रही हैं और हम अपने बम्बई चले जाएंगे। तो इतनी लेट क्यों? ऑफ कोर्स जब तक नेहा का पॉडकास्ट आया था, पहला पॉडकास्ट, जब तक वो वहीं थी, इंडिया में ही थी, और उसके पास पूरी वैलिड खबर थी कि अम्मा अभी तक नहीं गई हैं, क्योंकि नेहा से जब नेहा का पॉडकास्ट आया था उससे पहले ही मुझे भी किसी ने डीएम किया था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि अम्मा कहीं नहीं गई हैं, अम्मा यहीं है। इवन उन्होंने तो ये भी बोला था कि अम्मा कहीं जा ही नहीं रही हैं, इवन उन्होंने यहाँ तक भी बोला था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब इसने नाम लिया है बच्चा मामू का तो ऑफकोर्स चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें हैं कि जब पता है कि एक नहीं कई सारे लोग हैं वहीं से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो अब नेहा हो या नेहा के अलावा कोई और हो, वो खबर तो मिल ही जानी है कि अम्मा कहीं नहीं गई हैं। जैसे ये खबर मिल गई थी कि मैडम की मम्मी कहीं नहीं गई थी, इसलिए तो हो सकता है कांटेक्ट किया गया हो बच्चा मामू को कि बच्चा मामू आप ले जाओ, बहुत सारी चीज़ों की कॉल आउट हो रही है, हमने बोला है व्लॉग में, तो इसलिए अम्मा को ले जाओ। तो जब बच्चा मामू आकर अम्मा को लेकर गए हैं और 26 तारीख को इसको समझ में आ गया है कि बच्चा मामू ले आए हैं, क्योंकि इसने डेट बताई। और फ्रेंड्स आज से हम डेट बताया करेंगे, अभी तुम देख लेना, आज इसने डेट बताई है, आगे से ये डेट बताएगी ही नहीं, क्योंकि डेट ये जब बताती है जब एक्चुअली इसको कुछ प्रूफ करना होता है कि फलाने डेट को क्या हुआ था और ढिमाके डेट को क्या हुआ था। और इसको आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि चालू अपी ने जो ये व्लॉग बनाया है ये है सॉरी टू से का, जब समझ लो कितना पार्ट है। हम सोच रहे हैं फनी कि अब हम ना डेट वाइज किया करेंगे। हाँ चालू औरत तू बहुत ज्यादा चतुर है, अपने आप को पतु चतुर नार करके सिंगार, बेवकूफ नहीं बना सकती। सिंगार तो किया था भाई, इस रात एक स्टोरी लगाई थी जिसमें से आई लैशेज निकाल रही थी, मेकअप निकाल रही थी, तो ऑफकोर्स इसने कोई कोलैबोरेशन किया है जिसमें खुद ने ही अपनी लिपाई पुताई करी है और कोई प्रमोशन किया है, जो आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर ये रील अपलोड कर देगी। लेकिन लिख कर ले लो, ये आगे से कोई डेट नहीं बताएगी। जैसे जनाब डेट बताते हैं ना, क्योंकि उनके व्लॉग एक दो दिन अगर लेट चल रहे होते हैं या उन्होंने 3-4 दिन का कर लिया होता है तो वो डेट वाइज बताते हैं, इसीलिए डेट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसका डेट बताने का रीजन ही यही है जिससे कि ये नेहा को और पॉडकास्टरों को गलत प्रूफ कर सके। अब देखो ऑफकोर्स इसको ये तो पता था कि अभी नहीं आएंगे तो 3-4 दिन बाद आएंगे, पर मामू आएंगे और लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग में बोल कर आई है। डंके की चोट पर अगर इसने कुछ बोला है तो ऑफकोर्स वो देर सवेर हो ही जाना है। अभी लोगों ने बात बता दी, नेहा ने बता दी कि नानी कहीं नहीं गई है, नानी वहीं है, तो ये बस अब आ गई अपना लेकर, नानी आ गई है, चलो हम दिखा देते। तो बच्चा मामू की बात बता दी, मतलब उनको दिखा दिया करते हुए, बात करते हुए, अम्मा को बात करते हुए दिखा दिया। लेकिन अम्मा की सुई एक ही चीज पर अटकी हुई थी, जो चीज मैं बार बार कॉल आउट कर रही थी। अम्मा बार बार यही बोल रही थी, बेटा यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ ठंड बहुत है। तो हम ना डेट नहीं करती, क्योंकि डेट से ना लोग रिलेट कर पाते हैं। लोग तो रिलेट कर पाए या ना कर पाए, तेरी हकीकतें सामने आ जाएगी। तू तो इतनी ज्यादा शातिर औरत है कि लोग जब टाइम देख लेते थे ना, ये टाइम बे टाइम सारी चीजें करती है, तो इसने घड़ी तो लगानी थी घर में, तो ऐसी घड़ी लगाई जिससे कि आसानी से एकदम से किसी को समझ में ना आए कि टाइम क्या हो रहा है। तू बेवकूफ समझती है कि लोगों को अपनी तरह से? तब भी समझ में आता है कि क्या टाइम चल रहा है। क्या हो गया ना फ्रेंड्स, हैदर के बाद ना ऐसे हो गया कि कभी ब्लॉग बन पा रहा है, कभी ब्लॉग नहीं बन पा रहा, और इसकी आदत है हेरा फेरी करने की। मैं बता रही हूँ आपको, पहले ये डेट डाला करती थी, अपनी शादी से पहले ये पर्टिकुलर थी, बहुत सारी चीज़ों में हर चीज़ डेट के हिसाब से करती थी। 1 या 2 दिन की इसकी शूटिंग होती थी, तीसरे दिन अपलोड हो जाता था, फिर 2 दिन की शूटिंग होती थी, फिर तीसरे दिन अपलोड हो जाता था। तो ऐसे करके इसके कंटिन्यूअसली व्लॉग आते थे और अल्टरनेट डे पर आते थे। बहुत रेयर केस होता था कि 2 दिन इसने गैप किया, इसीलिए इसने इसके रेगुलरिटी रहने की वजह से तो इसको व्यूज वगैरह सब भाई भाभी से ही आगे निकल गई व्यूज में। दूसरी बात वेली थी भाई, उनके पास और भी काम थे और ये कनेक्टेड रहती थी, छोटे मोटे जो व्यापारी होते थे उनसे कनेक्टेड रही। तो इंस्टाग्राम पे भी इस तरह से इसका काम होता रहा, रिलेट करती रही लोगों के साथ, क्योंकि वेली बैठी रहती है, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी बनती चली गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये क्लिप को आगे पीछे करती है और वो समझ में आ जाती है कि ये क्लिप बाद में शूट करी गई है, ये पहले शूट करी गई है, ये 2 दिन पहले की है, ये 4 दिन पहले की है। इसलिए क्या करती है, आगे पीछे क्लिप करती है। इसलिए कंटिन्यूअसली इसका जब बनता नहीं है तो इसने डेट डालनी बंद कर देती है। कभी बनता नहीं है, कभी आगे पीछे का होता है, कभी पिछले 3 दिन का होता है। आज एक्चुअली में पता है मैं क्या करने वाली हूँ, और जब भी कभी ये फोकस करती है कैमरा पर, आप ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसकी आंख में फर्क है। तो हम गाजर का हलवा बना रहे फनी के लिए, और फनी के डायलॉग शुरू की। ये था इंडिकेशन, फनी अब तेरे डायलॉग की बारी आ गई। हाँ भाई मुझे बहुत पसंद है, गाजर का हलवा बनाओ भाई, मेरा बहुत मन कर रहा है। तू जो ठूसम ठास मचा रहा है पिछले 1.5 महीने से,
इधर उधर बाहर आ जाकर, और तू जो चोचलेबाजी कर रहा था कि अपने घर जाके फ्रेंड मैंने इतने दिन से जिम नहीं करा, फ्रेंड मेरा जिम नहीं हो पा रहा, मैं जिम जा रहा हूँ, तो अपने लिए तो बड़ा वो चालाक रहता है। और जब कहीं मीठा खाने की बारी आती है ना, तो भैया इससे बड़ा चैटा कोई नहीं। जिनको चैटा नहीं पता, तो जो मेल चीटी का जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो चैटा होते हैं, जो चीनी पे मंडराते हैं। हाँ, मतलब चीटी का मेल, मतलब मेल चीटा। और इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बीवी गुड फॉर नथिंग है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ बातों का खाती है, सिर्फ उसको खाना आता है, बनाना नहीं आता। लेकिन फिर भी उसका कंटेंट है, इसलिए उसको तो अपनी हिस्सेदारी देनी है। अच्छा बने या बुरा बने वो तो बात की बात है जब बनाएगी, लेकिन उससे पहले तो उसको विश्वास ही नहीं था कि ये अच्छा बना लेगी। लेकिन भाई कंपटीशन पूरा देगी मास्टर शेफ को। और ये मौसम भी है गाजर का हलवा खाने का। फनी ने कल इतने प्यार से कहा कि प्लीज गाजर का हलवा बना लो प्लीज। अपनी माता जी से कहता ना, वहाँ उन बेटी खाला से उनसे बनवाता, सॉरी रुखसाना बाजी से बनवाते। पिछली बार तो बनवा रहे थे ना, चूल्हे पे बनवा रहे थे, सॉरी पिछली बार नहीं, उससे पिछली से पिछली बार। और पता है मैं ना इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ गाजर के हलवे की, लेकिन इन सबको पसंद है। अब मेरे प्यारे से शौहर को पसंद है जो अपने माँ बाप को छोड़कर आया है, तो फिर तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी करूँ। फिर चाहे ब्रांडेड कपड़े से हो, फिर चाहे गाजर के हलवे से हो, फिर चाहे महंगे जिम से हो, फिर चाहे ये थार मांग रहा है वो नहीं दिलाऊंगी मैं, हाँ लेकिन अच्छी बड़ी गाड़ी दिला दूंगी, क्योंकि वो तो हमें लेनी ही है फ्रेंड। चलो तो भाई आपको एक अपडेट भी दे देती हूँ। फ्रॉम सिमर टू माताजी विद लव एट लेबल DKI। मतलब इन्होंने कान के झुमके बड़े बड़े और अपना जो है लेबल DKI का कलेक्शन, यानी कि जो वेलवेट का है वो भेजा है। और भाई साहब माताजी ऐसे तो नहीं है, माताजी पे अच्छे लगते हैं कपड़े, वो सब तरह के कपड़े पहनती हैं, पर ये ड्रेस भाई साहब। और दूसरा मुझे एक बात बताओ, ये तो तुम ले आई, दुपट्टा कौन पहनता है वेलवेट पे? वेलवेट के सूट पे तो वेलवेट का ही दुपट्टा होता है, उस पे जो है ना शिफॉन का दुपट्टा उड़ा रखा लेस लगा के। भाई साहब मैडम कब सुधरेंगी पता नहीं। अब कोई खरीद ही नहीं रहा, तो चलो प्रमोशन कराने का ये तरीका, आप जब तुम किसी को भेजोगे तो ऑफकोर्स वो तो रील बनाएगा ही। तो चलो अपनी माता जी को भेज देते हैं। लेकिन माता जी ने थैंक यू बोला है मैडम कक्कड़ करके। क्यों मैडम कक्कड़ इब्राहिम क्यों नहीं बोला? फ्रेंड्स सब लोग ना सर्दी आती बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं गाजर का हलवा बनाने की, लेकिन मुझे नहीं होती, कि तो उसके अलावा बाकी सब ठूस लेती है। और थोड़ी सी रबड़ी मंगा लेना बाहर से, रोना रबड़ी तो करती रहती हो, लेकिन मुझे असली रबड़ी खानी है। फनी रबड़ी भी तो घर पे बनाई जा सकती है, जैसे मैं लोगों को उल्लू बनाती हूँ। नहीं उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और एक नजर देख रहा है चालू का और एक नजर देख रहा है कैमरे पे। भाई साहब कितने झूठे मक्कार लोग हैं। कभी कुछ इनकी जिंदगी में कभी भी किसी भी एक भी पल कोई रियलिटी होती होगी भला? मुझे नहीं लगता। ठीक है देखते हैं कैसे बनता है। फनी इससे ना मुझे लास्ट ईयर की बात याद आ गई, जब आप और बेटी खाला जो है ना पिछले साल बहस कर रहे थे कि कुकर में अच्छा नहीं बनता, और उन्होंने कुकर में जल्दी से बनाया था गाजर घिसने की वजह से। और ये वो नौटंकी औरत है जो काम खुद करके इंस्टाग्राम की रील बनानी है, ASMR वाली वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है, लेकिन काम दूसरों से करवाना। सबको काम पे लगा दिया था भाई साहब इसने। अपनी भाभी से तो सीखा है करछी हिलाना और ये बताना कितनी अच्छी बहू हूं मैं, तो आज भी सिमर का रोल कर रही हूँ। लेकिन हम तो घिस कर ही बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि फनी थोड़ा मीठा खाते हैं। हम तो बहुत ही शरीफ है, शराफत की पुतली है, तो हम तो बिल्कुल शरीफ है, हम तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, एक चम्मच भी ट्राई नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं पिछले 5-6 साल से। सॉरी 5-6 साल पहले तो कर लेते थे, लेकिन पिछले 3 साल से तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ बनने की तैयारी हो रही है। क्या बन रहा है भैया? तुझे हर जगह कैमरा लेकर जाना है, कैमरेमैन की तरह से, जैसे ढूंढते रहते हैं ना शादी में कैमरेमैन कि भाई कौन औरत बैठ के यहाँ पे खाना खा रही, जाओ उनके मुंह पे फ्लैश मारो, उनको खाते खाते को रिकॉर्ड करो। इसको हर कुछ रिकॉर्ड करना है। वो रील बनवा रही है, अपनी सब कुछ डाल रही है। हाँ बहुत महंगा केक बनाया है भाई कीटो वाला। जिसने नहीं सुना तो सुबह वाला मेरा पॉडकास्ट रिएक्ट वाला सुनना, बड़ी डिटेल में मैंने बताया कि इसने क्या बनाया, कैसे डाला। आप भी बना सकते हो और क्या ऑप्शन है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो जल्दी चाय भी बनती है, और जब चाय बनती है तो फिर चाय के साथ कुछ अच्छा लगता है कि कोई टी टाइम ऐसा हो, टी टाइम केक हो, हल्के मीठे का हो और थोड़ा हेल्दी वर्जन हो, तो ये केक जो है आप बना सकते हो। लेकिन वो वाला जो मैंने बताया है बाबूजी, मैंने। और यहाँ पर इन्होंने झूठ बोला, कहती है कि हमने ये तो सूजी का बनाने हैं। मैं सूजी का बना रही हूँ, झूठी मक्कार। क्या लग रहा है देख के चालू अपी? ओ तू अपने आप को ज्यादा मत बोल, एक ही चमाट मार दे के ज्यादा बोलने पर। केक बन रहा है, पर कौन सा केक? क्योंकि ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था इसलिए चालू जो है पलट के कुछ कह नहीं रही, वरना जैसे इसने जवाब दिया है ना भाई साहब, सुना देती इसको, लताड़ लगा देती। अब मैं ये बाद में बताऊंगी, सरप्राइज है, लेकिन फिर भी बताओ तो, तुम क्रिसमस केक
देखता नहीं मैं, चालू अभी कैसे क्रिसमस केक बनेगा, क्रिसमस केक तो निकल गया, क्रिसमस तो। कोई इस डफोर से पूछे कि तू अभी बता रही है कि 26 तारीख हो गई और क्रिसमस पहले निकल चुका है। भाई ये यहाँ पे बहुत पहले आ गई थी, तो फिर इस लड़की ने क्रिसमस के लिए क्यों नहीं डाला? जो कुकिंग चैनल वाले होते हैं ना, तो वो जो ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे फेस्टिवल हो गया या वेडिंग सीजन हो गया, खासतौर से वेडिंग सीजन में तो खैर नहीं, जैसे सर्दी हो गई तो सर्दियों की जो चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में मिलती हैं वो हो गई, या फिर ये इस तरह से जैसे ये प्लम केक वगैरह बनाते हैं इन दिनों, दिसंबर के इन दिनों में, तो वो पहले से ही बना लेते हैं, जिससे कि लोगों को अगर सीखना है बनाना है तो उनको वो रेसिपीज पहले ही मिल जाए। तो क्यों नहीं बनाती है ये? और इसकी अप्पी कुछ करने ही नहीं देती। ये कोई क्रिसमस केक है, क्रिसमस केक तो निकल भी गया, ये क्रिसमस केक नहीं है, ये सूजी का केक है। तो फिर बताओ ये क्या है? कहती है तो बताओ, फिर आइडिया लगाओ, फिर क्या है? सूजी केक बना रही हूँ मैं, सूजी केक जिसमें सूजी ही नहीं है। देखा कैसे हम दोनों बहनों ने मिलकर आप सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और फिर कहती है वैसे हम तुम्हारे बर्थडे पर ना तुम्हें कुछ बर्थडे का ये सामान, जो केक बनाने का सामान वगैरह जो ना, ये सब कुछ गिफ्ट करने वाले थे। तो कहती है मैं भी कुछ चाह रही थी, चालू अभी आप मुझे कुछ ऐसे सामान दे दे। क्यों? तेरी चालू पे तुझे ऐसे नहीं दिला सकती। जब उनको पता है कि भाई तूने उसने तेरे को इस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम ओपन कर दिया है कि तुझे उस पर रेसिपीज डालनी है, ऑफ कोर्स अब जब रेसिपी डालनी है तो उसके लिए सामान भी आता है। और मैं एक ये भी रीज़न है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर आप रेसिपीज बना रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको रेसिपीज जो है ना वो ऐसे डालनी होगी जो आप दूसरों को सिखा रहे हो, और हर बार नई नई कुछ बनानी होगी। और वो रेगुलर बेसिस पे जो आप घर में खाते हो वो तो आप बनाओगे नहीं, वो रोज रोज बनाओगे तो रोज रोज सीखेगा कौन? ऑफ कोर्स वो भी डालनी पड़ती है कि आपको ये भी सिखाना है कि जैसे अभी सर्दी चल रही है तो मक्का की रोटी कैसे बनाते हैं, साग कैसे बनाते हैं, लोग खाते हैं, दाल चावल कैसे बनाते हैं। जो नई बच्चियां हैं वो सीखती हैं, जिनकी सीखने की एज होती है तो वो वीडियोस देख देख कर सीखते हैं। तो आपको सब कुछ डालना होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीजें डालनी होती है जो कि दिमाग में चल रहा है पिज्जा के, तो उसके लिए चाहिए होता है पैसा। और पैसा खर्च करने में चालू अप्पी बहुत ही ज्यादा चिंदी चोर है। ये भी एक मेन रीजन है कि इसको सामान नहीं लाने देती होगी, मना कर देती होगी, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मुझे लगता है चालू को पता ही नहीं है कि पिज्जा ये 1295 रुपीज का, सॉरी 1499 रुपीज का ये पाउडर लेकर आई है जिससे इसने ये केक बनाया है। और ये कह रही है चालू अप्पी ये जो है ना उसका है, सूजी का है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बादाम के पाउडर का है। भाई बादाम का पाउडर, अभी सर्दी आ रही है तो बादाम और भी ज्यादा महंगे मिल रहे होंगे, क्योंकि लोग खाते हैं गरमाई के लिए, प्रोटीन के लिए। वैसे तो गर्मियों में भी खाते हैं भिगोकर, लेकिन सोचो अगर जो महंगे वाले ड्राई फ्रूट्स है, अगर उनका पाउडर लेने जा रहे हो बना बनाया, तो सोचो वो कितना महंगा आ रहा होगा। भाई साहब देख लो कितनी महंगी महंगी डिशेज बन रही है। तो ये भी एक मेन रीजन होगा कि चालू जो है, चालू अपनी किचन नहीं देना चाहती, चालू जो है उसको बिजी नहीं रखना चाहती, चालू अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहती सामान लाने के लिए। तो इसने इससे झूठ बोला होगा, हो सकता है ये बताने के लिए कि इसको तो मैं उल्लू 1 मिनट में बना सकती हूँ, क्योंकि इस डफर को तो वैसे भी नहीं पता कुछ भी कि सूजी का केक है। सूजी का केक नहीं है ये जो इसने बनाया है, ये बनाया है बादाम के पाउडर का। तो कह रही है कि इसको सामान जो है ना वो दिलवा दे। सामान क्या दिलवा दे? सारा सामान तो है, वो पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, जब से तेरी शादी हुई है, जब से तू ऊपर रहने लगी है, तेरी किचन चालू हुई है, तूने माइक्रोवेव सब सामान ऊपर रखा है, तो वो लगातार जो भी कुछ बना रही है, तेरे कंटेंट के लिए बना रही हो या अब अपने कंटेंट के लिए बना रही हो, पर वो बना रही है लगातार। उसके पास सारा सामान है, हमने देखा टप भर भर के 2-2 3-3 जो टप होती है ना ट्रांसपेरेंट वाले, जो टप टाइप के आते हैं ढक्कन वाले, वो सारा सामान इसके पास है। तो ऐसा कौन सा सामान है जो वन टाइम यूज होकर खराब हो जाता है? फिर चाहे स्पैचुला हो, कांच के बाउल हो, मिक्सिंग बाउल हो, या ब्लेंडर हो, या फिर कोई और सामान हो, तो फिर ऐसा कोई, हाँ अगर जैसे कोई चीज़ नहीं डालनी है, जैसे कि टूटी फ्रूटी चाहिए, ऑरेंज जूस चाहिए क्योंकि प्लम केक के लिए चाहिए होता है, या फिर आपको ये जो बादाम का पाउडर है, ये ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ऑफकोर्स ये खरीदना पड़ता है। तो तू कौन से सामान की बात कर रही है चालू अप्पी? और दूसरा ऑप्शन कहती है हाँ हाँ मुझे तो यही चाहिए था। दूसरा ऑप्शन बोलती है कि या फिर गोल्ड दिला दे। नहीं नहीं चालू अप्पी, तू एक नंबर की डफोर है क्या? ऑलरेडी तेरे पास इतना सारा सामान है। डफोर वैसे गुजराती में मैंने बोलते हुए सुना है, वैसे तो डफर होता है। और जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तो ये मेरी चमची आ गई है यहाँ पे, ये कहती है मम्मी जितना ये यूटेंसिल्स लेने में पैसे बर्बाद कर दिए ना, उतना तो मैं नायका पे से सामान ले लूँ। देख लो ये फर्क है भाई, एक ये लड़की इस एज में ये कुछ कर रही है और एक मेरी लड़की इससे 1 साल 2 साल छोटी हो के इस एज में ये सब कर रही है, क्योंकि ये एज है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी स्किन का, अपने हेल्थ का, अपने ओवरऑल बालों का, अपनी सब
पढ़ाई का, इन सब का ख्याल रखने के लिए। और ये क्या कर रही है, नहीं मुझे तो डायपर बदलना है, नहीं नहीं मुझे चालू अपी का घर डेकोरेट करना। भाई तेरी गृहस्थी थोड़ी है, तू अपनी गृहस्थी सजा लियो। तो फ्रेंड्स दो चीजें, एक चीज होता है कि मैं सोचू कि सोने का कुछ दे दूं। अच्छा तूने मेहर के लिए दिया, मेहर की शादी की तो तुझे बड़ी चिंता हो गई, वो तो 16 साल की है, ये 21 साल की हो गई यार, अब 22 में लग गई, इसका बर्थडे हो गया है, तुझे इसकी चिंता नहीं हो रही कि इसके भविष्य के लिए ले। भाई आजकल सोने के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तुम कोई भी सामान ऐसे लेकर रख दो, 2-4 साल में कोई पुराना खराब तो हो नहीं जाएगा। लोग तो माए जो होती है वो अपने गोल्ड का सामान भी अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को दे देते हैं, अगेन उनको क्लीन वगैरह करा के, क्योंकि जो मतलब डिजाइन होते हैं वो बाद में बदल जाते हैं। कुछ ये भी रहता है कि चलो भाई हमारी निशानी है या हमारी चीज है ये, तो तू वो छोड़ सारी चीजें। जो सोने के रेट इतने बढ़ रहे हैं तो तू थोड़ी थोड़ी इसके लिए सेविंग कर सकती है, इसके लिए सामान लेकर डाल सकती है, रख सकती है। इतनी बड़ी लड़कियां क्या पतली पतली सी सोने की चेन नहीं पहनती है, बहुत बारीक बारीक सब पहनती हैं, अंगूठियां नहीं पहनती। अभी उसके पापा ने दी थी, कितनी खुश थी वो, लग रहा था भाई उसके फेस से कि वाकई में उसको चाहिए था। पर कभी चालू अप्पी ने ऐसी कोई चीज इसको गिफ्ट करी नहीं। पेंसिल ले लो, कलर ले लो, ड्राइंग बुक ले लो, आर्ट क्राफ्ट ले लो। और ये लड़की अपनी बहन के लिए वेस्टर्न आउटफिट लेकर आई है, और खुद के लिए क्या लेकर आती है, झबला ले लो, झोला छाप पहन लो। हम सोचने के गोल्ड दिला दे, एक सोचे तुम्हारी जरूरत की चीज दिला दो, नहीं नहीं चालू अप्पी मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, तू एक नंबर की बेवकूफ डफर है। अगर तेरी माँ होती तो कहती नहीं नहीं चालू गोल्ड दे दो, वो काम आ जाएगा, कहती वो ज्यादा जरूरत की चीज है, तू एक नंबर की बेवकूफ है, तुझे तेरी बहन को गिफ्ट करना है, तेरी बहन तेरे को गोल्ड गिफ्ट कर देगी, और तू अपनी जरूरत का सामान खुद ले, खुद रोज काम कर, तेरे को अर्निंग नहीं हो रही है, क्यों चालू अप्पी के ऊपर लुटा देती है, अपने पैसों से सामान खरीद, क्यों किसी पे बोझ बन रही है। जो जरूरत की चीज है ना वो ये है इस टाइम। चलो माना कि उसकी बहन ने उसको फोन गिफ्ट कर दिया था कि जिससे कि वो अच्छा कंटेंट बना सके, इट्स ओके। पर जब उसका बर्थडे है और उसको गोल्ड देना चाहती, क्योंकि उसके भाई भाभी भी तो उसको गोल्ड देते हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड सामान देते, तू महंगा तो छोड़, तू तो उसको पटरी बाजार से लेकर कपड़े देती है, पर तू उसके आगे की फ्यूचर सेविंग के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज होती है। तो तुम अपने अगर बच्चों के लिए कोई भी चीज ले सकते हो, उसके लिए आगे के लिए, तो वो कहते हैं ना वो आगे काम आ जाती है। और हमेशा सोने को तो यही कहा जाता है कि वो फीमेल, फिर चाहे लड़कियां हो, औरत हो, आंटी हो, नानी हो, बहन हो, बेटी हो, हर किसी की प्रॉपर्टी होती है, वो आगे चल के काम भी आ जाती है और पहनी तो जाती ही है। खैर लेकिन ये कितनी कम अकल है लड़की, ये बात बात पे प्रूफ करती है। ये जो छोटा मोटा सामान अगर इसको एक आध चीज की जरूरत है तो वो ये अपना बैलेंस खुद से बनाकर रख सकती है। जब इसको प्रमोशन मिल रहे तो उनके पैसे भी मिलते हैं, पर नहीं नहीं मैं तो चालू अप्पी के पैरों के कदमों तले लेटूंगी, चढ़ जाओ मेरे ऊपर। और वो चढ़ी पड़ी है भाई साहब, उसको बिछा रखा है और डोरमेट की तरह से, और उस पर पैर पोंछ रही है। ये क्या देना चाहिए फनी ने कहा गोल्ड। चलो भाई पहली बार फनी ने अक्ल की बात की कि उस बच्ची को चलो उसको ऐसी चीजें दे दो जो उसके लिए आगे के लिए काम आ। नहीं यार गोल्ड गोल्ड गोल्ड, बेवकूफ कहेगी तो खुद गोल गोल हो रही है फ्रेंड्स। और आगे भी कुछ और भी बोल रही थी और इसने वो काट दिया। फ्रेंड्स मुदाह से आने के बाद ये झोला हमें खोलने का मौका ही नहीं मिला। पता है हम इतना सामान झोले में भर के लेकर आए थे, लेकिन इस बार हमें झोला खोलने का मौका नहीं मिला। तो देखो ये लेकर आए हैं कतर से, सऊदी से लाए थे या कतर से लाए थे, तू बेवकूफ है दूसरों को समझती है। ये तो सब सऊदी वाले जानते होंगे ना फनी। पता नहीं चॉकलेट्स हैं या वो च्युइंगम है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, ऑरेंज फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। पर खालू तो कतर से आए हैं। पर तू ये बता तेरी आंखें किधर किधर जा रही हैं? पता है पहले इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अभी तो रेगुलर ये मतलब पता नहीं देख कैसे रही है या इसे आंखें ठहरा रही है या क्या कर रही है। अभी देखो भाई नजर जा रही है तो जा रही है, वैसे भी मैं तो इतना बड़ा जूम कर कर देखती हूँ तो इसलिए नजर जा रही है। जब ये एक जगह ठहरा लेती है ना तो पता चल रहा है कि फर्क है और वो दिख रहा भी है, और लगता है इनका शायद कुछ ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। देखो खजूर, और ये देखो पिस्ता, ये सब भी, और ये देखो ये है रुखसाना बाजी के बनाए हुए लड्डू। रुखसाना बाजी हम लड्डू खा रहे हैं, आप भी लोग तो देखती ही होगी, बहुत अच्छे बनाए हैं, खा ले। ये तो मीठा है ही नहीं, इसमें तो मीठा डला ही नहीं है, भले चाहे गुड़ डला हो पर मीठा तो मीठा। जब से आए ना फ्रेंड मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम इतना ठूसम ठास मचा रहे हैं, कहाँ बेचारे तिल के लड्डुओं को मौका मिला मेरे पेट में जाने का। चलो हम खाते हैं और रिव्यू भी करते हैं। रुखसाना भाई जी आपके लड्डू खा रहे हैं हम। खा भाई खा, डाइट में लड्डू खाओ, तिल के, गाजर का हलवा बना के खाओ, केक खाओ, कीटो केक भी, तो उसके भी तो चौचले करने हैं। बनी हम तो चाशनी बना के डालते थे, आप भी खा लो। नहीं भैया मैं नहीं खा रहा, इससे मुंह दुख जाता है,
मतलब इसका तू गुटखा चबाते चबाते तो तेरा मुंह दुखता नहीं है, लेकिन तिल के लड्डू चबाते चबाते इसका मुंह दुख जाता है। भाई कितना गंदा मुंह बना रहा है। बेटे तुम्हारी आंतें भरी पड़ी है ना, इसलिए तुम मेरे से बोल रहे हो। जिन लोगों को नसीब नहीं होती ना अच्छी अच्छी चीजें, तो तुम उनको जब खाने को नहीं मिलता और तुम्हें सब कुछ खाने को मिल रहा है तो तुम्हारे आंत ओझड़े सब भरे पड़े हैं, इसलिए तुम ऐसे गंदे से मुंह बना रहे हो। अरे शुक्रिया अदा करो उस खुदा का जिसने तुम्हें इतनी सारी चीजें नसीब करी हैं और तुम उस पर नासत फेर रहे हो। खा लो नहीं फनी, ये सॉफ्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, हम भाई का ना ये व्लॉग भी देख रहे हैं। और कौन सा व्लॉग दिखा रही है? हम साथ साथ हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है असली मजा अपनों के साथ चाट पार्टी, जिसमें फनी खड़ा हुआ है भाई के व्लॉग में। और भाई जो है वहां पे उसको सो कोल्ड तवज्जो दे रहे हैं। और उसके बाद ऐसा भागा गधे के सर से सीख। फ्रेंड्स भाई का व्लॉग भी आ गया, हम सब वही देख रहे हैं। और फ्रेंड्स आज हम ना चिल मूड्स में हैं, तो इसलिए हम वो ज्यादा नहीं बना रहे थे, क्योंकि जिस काम के लिए मुदाहा से भाग के आए थे और बर्थडे से भाग के आए थे, वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा हो गया है। जब आप टोक रहे थे ना, ये कह रही थी और इस बात को टोक रही थी, तो जरा 1 सेकंड के लिए फनी की शक्ल देखना, जैसे वो इस बात के लिए और इस झूठ बोलने के लिए प्रिपेयर नहीं था, ऐसा दिख रहा था। इतना 80% हो गया कि कितनी परसेंट हो गया? तो उसने कहा 90% हो गया। रिलैक्स लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स हम कितने ज्यादा चालू हैं, जो हमने चालू तो वैसे हैं हम, हमारा नाम ही चालू है, लेकिन हमने कितना ज्यादा चालू है कि हमने पिज्जा की शक्ल पे थप्पड़ लगाते हुए उसका फोटो लगाया है। और अम्मा जो वीडियो कॉल पे बात कर रही है, इतना क्लोजअपली फोटो लिया जिससे कि आपको ये पता चला कि अम्मा वीडियो कॉल पे हैं, यानी कि अम्मा खुश हैं। और दूसरे वाले फोटो पे इतना बड़ा फोटो लगाया कि फ्रेंड्स हम कुकिंग कर रहे हैं, और वो भी अपने बच्चे को गोद में लेते हुए। अब नहीं कहना कि हम सारा काम खाला से और हम पिज्जा से करवाते हैं। और भाई साहब मैंने ना वो नहीं देखा था, ये जनाब का कोई सीरियल, पता नहीं क्या यूट्यूब किस तरह से एल्गोरिथम काम करता है। 7 महीने पहले का कि कोई अपलोडेड है पलकों की छाव में कोई एपिसोड 10 करके, उसमें मैंने देखा कि जनाब क्या चोमू लग रहे थे भाई साहब, क्लीन शेव में, अजीब सा फेस, अजीब सी नाक। और लोग ऐसे लिंक करते हैं, मतलब ऐसी बातें करते हैं कि नेहा और उसी में मैंने देखा कि अगले सीन में, मतलब वो चल गया रैंडमली बिना क्लिक करे, अगले सीन में हमें रणदीप हुड्डा दिखाई दिए। और फ्रेंड्स ये देखिए पूरी की पूरी पन्नी जो है ये वहां से मुदाहा से आई है। इसमें लैया पट्टी है, भैया पट्टी है, ये है, वो है, खा ले सब, तू ठूस ले भाई साहब। ये वो सब सारी चीजें हैं जो सर्दियों में खाई जाती हैं, जो गुड़ से बनी हुई होती हैं। कुछ तिल की बनी हुई हैं, कुछ मीठे की गज्जक की बनी हुई हैं, कुछ मुरमुरों की बनी हुई होती हैं। कहती है पट्टी वट्टी सब खा रहे हैं। मूंगफली की वो चिक्की भी है, बहुत सारी जगह चिक्की बोला जाता है। ये रेवड़ी है फ्रेंड्स। अब वो बता रहा है कि पहले इतने पैसे की इतनी मिलती थी। अरे इसको कुछ बोलते हैं, ये है रामदाना। अरे ये कौन लाई थी? तो वो पिलाई थी। अब वो बेचारी देखो इतना सब सामान सब लेकर आती हैं, देते हैं, और ये इसको ये नहीं पता कि देने वाले ने क्या दिया है मुझे। वाह भाई साहब, कम से कम किसी की मेहनत को अप्रिशिएट तो कर। पूरा खोल लिया उनका सामान। अरे उसमें मेरे लिए भी तो कुछ था, ये तेरे लिए ही दिया है। और फनी का दिमाग वही कपड़ा 1 रुपए की 12 मिलती थी, 1 रुपए के 12। भैया तू कौन से जमाने का है जहाँ 1 रुपए की 12 चीजें मिलती थी। फ्रेंड्स अभी मैं खाने के लिए बैठी हूँ, तो ये खाना है यहाँ पे। अरे छी 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 छी, ये कौन बनाता है? ये लौकी की सब्जी है, हल्दी क्यों नहीं डालते? बिना हल्दी के सब्जी बना रखी है, वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो वो क्या ही कोई खाएगा। मैं बनाती हूँ अपने लिए 1 चम्मच देसी घी में जीरे में छोंक कर, लेकिन हल्दी और हरी मिर्च डालकर। ज्यादा मसाले स्पाइस नहीं डालती, लेकिन हल्दी जरूर डालती हूँ उसमें 1 चुटकी, जिससे कि हल्का सा उसमें कलर आ जाए। और वो तो डॉक्टर तो जो दाल का पानी में पीती थी ना, जब क्लियर लिक्विड डाइट पर थी, तो तब भी हल्दी तो 1 चुटकी डालने के लिए तब भी बोलते थे। और ये लोग है कि भैया हल्दी नहीं डालते। हल्दी तो एंटीबायोटिक होती है, अच्छी चीज होती है खाने के लिए, और सर्दियों के मौसम में तो और भी अच्छी होती है। अभी दाल में डाल रखी है, इवन जब आप नॉनवेज बनाते हो 1 चुटकी तो उसमें भी डलती है, और ये सब्जियों में नहीं डालते। बताओ क्या बात है। तो 1 प्लेट जो है लगभग आधी चावलों से भरी हुई है, और 1 में जो है वो चिकन रखा हुआ है, 1 में दाल रखी हुई है, और 1 में लौकी की सब्जी और 2 रोटी रखी है। और फ्रेंड्स मैं क्या खाऊं? मैं ये खाऊं क्या मैं वो खाऊं? और अब जब कैमरा बंद होगा तो ये सारा खा लेगी। तो फ्रेंड्स मैं बैठी हूँ खाने के लिए खाना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम कंफ्यूज हैं, हम खाएं क्या। लोग ये सोचते हैं कि अरे आज ये बस इतने से खाने से गुजारा करना पड़ेगा, और ये कह रही है मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। दिखा भी रही है ऐसी चीज को। इतनी घटिया सी औरत है ये कि इतनी सी क्लिपिंग रखने की तुझे जरूरत ही क्या है? तू लोगों को मतलब क्या मैसेज देना चाह रही है? फ्रेंड्स लंच करते हैं, चलो फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स घर में कोई भी
भी नहीं है, बस हम दोनों हैं। ये सूरत था तो मैं इसके पास आके लेट गई थी, पता नहीं कब जग जाए और कब रोने लगे। क्यों, तू कान से बहरी हो गई क्या? तुझे सुनाई नहीं देगा जब बच्चा रोएगा? तो फ्रेंड्स अब हमने झूला बिल्कुल खत्म कर दिया और हम इतनी जो है बिल्कुल पागल हैं, बिल्कुल एकदम वेली हैं कि हम प्राइम तो यूज ही नहीं कर रहे। इतना महंगा स्ट्रोलर दिया भाई ने लेकिन हम उसको यूज ही नहीं करते। मैं तो प्राइम में डाल के बच्चों को किचन में ही खड़ा कर लेती थी कि सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सोने दो, जब उठेंगे तो पता चल जाएगा। परी के टाइम पे, अर्श के टाइम पे तो सबके साथ ही रहती थी तो वो रहता था कि भाई कोई ना कोई अपने आप संभाल ही ले। और अब दिखा रही है कि बच्चे को खिला रही है हलवा। तो फ्रेंड्स हैदर का टाइम हो गया है। फ्रेंड खुशी खुशी की बात है कि मैं आ गया हूँ जिम से, तो इसमें खुशी की क्या बात है भाई। और आज के दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। तू तो सो के उठ कर आया है, आंखें तो लाल हो रखी है इसकी, ऐसे जैसे अभी अभी नींद पूरी कर आया हूँ, और दांत इतने गंदे, छी। तो फ्रेंड सुबह हो चुकी थी, सुबह नमाज के बाद बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। कहता है अभी बिल्कुल दिल नहीं करता ब्लॉग बनाने का। ओहो, भूखे रह जाओगे फिर तुम। ये जो तुम अभी चॉइस कर रहे हो ना, ये खाऊं क्या ये खाऊं, फिर यही रहेगा। फ्रेंड्स अब यही है, यही खा के गुजारा करना पड़ेगा। और आजकल चालों में पूरे टाइम बिजी रहती है हैदर में, अपने आलस को नाम दे रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आज बन रहा था हमारे घर में गाजर का हलवा, लेकिन भाई साहब को अपनी अम्मा के पास रहना था। पर ये बता दो जाहिलो, तुमने बच्चे को बिना के रखा बेचारे को क्या बना रखा है, इतने मासूम से क्यूट से गोलू मोलू से बच्चे को। अच्छा वैसे मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि जैसे चेहरा उसका ना थोड़ा पटक गया है। पटक गया मतलब थोड़ा सा कम हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि बच्चे को क्या तकलीफ है क्या नहीं है, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, फेस बच्चे का छोटा सा हुआ है थोड़ा सा, और हल्का सा कलर भी डल हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बच्चा क्यों कमज़ोर हो रहा है, या वेट कम हो रहा है, या उसका फेस कम हो रहा है। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हमें नहीं पता चलता, बोल तो सकता नहीं बेचारा बच्चा ये। और ये जो इसने पहना रखा है ना, वल्ला हबीबी। और देखो अपनी माँ की गोद में चुपचाप शांत था। जैसे ही उसके पापा सामने आए और उसने बोलना शुरू करा, अपने आप से उसने बात करना शुरू करा, हाँ करके। देख ले चालू, शर्म कर, तू माँ है। वो तब तेरी गोद में खुश नहीं था, और जो लेगा तो बच्चा उसको पहचानेगा। और वही देख लेना आप, बेटी खा लाएंगी तो। और वो लगातार बात कर रहा था अपने पापा से, अगर आप देखोगे तो 3 मिनट 53 सेकंड पर, और अपने आप से उसने बात की। ये होता है भाई कनेक्शन, ये होती है वाइब। अभी आदमी नालायक जैसा भी हो, मुझे नहीं पसंद, लेकिन उसका बॉन्ड बहुत अच्छा है अपने बच्चे से, और बच्चे का अपने पापा के साथ। जो बच्चे ये सब चीजें अपनी माँ के साथ करते हैं, भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी रील्स देखती हूँ कि बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-3 4-4 महीने के बच्चे, और वो लेटे रहते हैं और ऐसे हो करके ऐसे बातें करते हैं। माएँ उनसे कुछ भी बोलती रहती हैं और वो बराबर टकटकी लगा के देखते रहते हैं, पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। इस औरत को टाइम ही नहीं है अपने इस प्यारे से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके क्यूट मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, वो पल को जीने के लिए। तो मैं अभी जिम से आया था तो मुझे लगा शायद हलवा जल्दी से बनने को तैयार हो रहा होगा। खद्दू आदमी। जब मैं घर आया तो चालू पूरा टाइम इसके साथ में थी, क्योंकि पिज्जा भी बिजी है, घर में कोई है भी नहीं। घर में कौन नहीं है? बेटी खाला नहीं है तो अम्मी नहीं है तो अम्मा नहीं, और पिज्जा और हम ही देख रहे हैं। तो पिज्जा कभी इसका खाना प्रिपेयर कर रही है, कभी इसको ले लेती है, कभी हम करते हैं तो वो लेती है। अरे तू कितने चापलूसी में कितना झूठ बोलेगी, सब समझ में आ रहा। कहता है वैसे मैंने मम्मी पापा को बोला है तो वो आने के लिए। हाँ, वो आके संभाल लेंगे इस बच्चे को है। और कितने दिन? मुश्किल से 1 हफ्ता, फिर चले जाना है उनको वापस। तू 1 हफ्ते में क्या कर लेगा भाई? 1 हफ्ते में वो कितना ही लाड प्यार दुलार कितना संभाल लेंगे इसको। सही बात तो ये है कि बेटी खाला के बिना इससे झटका झिया नहीं जा रहा। लेकिन मसला ये है कि अभी चल रहा है बुआई का टाइम, खेतों में काम। अभी ये बताती है अपनी तरफ की बात। फ्रेंड्स इतने टाइम से ना, हम इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे बहुत एंजाइटी होती थी जब मेरे ब्लॉग नहीं बनते थे। लेकिन आज की डेट में अगर इसके लिए मेरे ब्लॉग नहीं बनते ना, तो मुझे इतनी एंजाइटी नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है कि चलो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। हमें बता रही है ये, हमें पता है तुझे अंदर से कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, तू कितना साथ अपने बच्चे के साथ बिताती। तो बस एक यही चीज है, ये चीज नहीं है, ये जीता जागता तेरा बच्चा है जिसको तू चीज बता रही है। कहती है बस एक यही चीज है जिससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉग नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, तो मत बना। जब तक ये 1 साल का नहीं हो जाता ना, तो बिल्कुल भी ब्लॉग मत बना। तू बस अपने बच्चे पर ध्यान दे, और उसके सारे छोटे बड़े काम सारे तू खुद कर। उसको नहलाना धुलाना, मालिश करना, तैयार करना, फीड कराना, उसका खाना बनाना, उसके साथ बातें करना। घर का ना सही, कम से कम अपने बच्चों के काम की तो जिम्मेदारी खुद से ले ले। इस औरत को ये भी नहीं पता होगा कि मेरा बच्चा कितनी बार दिन में पोटी करता है। पहले तो ना मुझे टेंशन हो जाती थी, मेरा ब्लॉग नहीं बना, मेरा ब्लॉग नहीं बना। अबे चालो ये बर्थडे बना रही है, पिज्जा जो है बर्थडे मना रही है चालू का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी बार बर्थडे मनाएंगे। अब ये भी फ्रस्ट्रेट होने लगा, इनके जो ये कर रहे हैं ना चौचलेबाजी। अभी ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने बर्थडे नहीं
नहीं करा तो हम बर्थडे करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो हम वो सजाएंगे। नहीं, इसी ने इसको ताने मारे होंगे, इसी ने इसको करा होगा। और उस लड़की का तो जिंदगी का मकसद ही है चालूपी की डोरमेट बनना। आओ चालूपी आओ, मैं बिछ गई हूँ, आप मेरे ऊपर पैर साफ कर लो। तो एक और जो है चालू का बर्थडे मनेगा, चलो देखते हैं, ठीक है देखते हैं कौन सा बर्थडे मनाएगी। अपने बच्चे से कह रहा तू अपनी अम्मा से चिपका रहेगा तो कैसे गाजर का हलवा बनेगा, कैसे गाजर का हलवा बनेगा, तू मेरे पास आ, तेरी अम्मा मेरी गाजर का हलवा बनाएगी। हद है भाई साहब, क्योंकि इनको कंटेंट बनाना है, वरना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाके देसी घी का गाजर का हलवा ले आ, इतनी बड़ी बड़ी शॉप है, लेकिन इनको ज्यादा बनाना है जिससे कि कटोरे भर भर के खाएं और कंटेंट भी बन जाए। इसको बाबो के पहुंच जाना। लेकिन मुझे लगता है कि हर वक्त कब तक मैं फनी को ऐसे परेशान करूं, वो भी तो आदमी है ना, उनको भी तो, सही बोला तूने पहली बार, वो आदमी है और उसको भी जो ना मी टाइम चाहिए होता है। आदमी को मी टाइम, इसके पास तो मी टाइम ही है। ये कब घर से बाहर जाता है, ये कब ये जो इसको मेहनत कर रहा है, ये कब पूरा 9 to 5 जो है वो होटल में बैठ रहा है। सारे दिन तो घर में सोफा तोड़ता है या फिर बेड तोड़ता है। कहती मैं इनको कब तक परेशान करूं, अभी तो जिम से आए हैं। कोई बात नहीं मैं ले लूंगा। और कितना शरीफ हो रहा है, इतनी शराफत टपक रही है भाई साहब। जिसको शराफत चाहिए बाल्टियां रख लो, भर देगा वो। और फिर उसको बाबा के पास जाना है तो ये तेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि ये माँ के करीब ना होकर बच्चा अपने पापा के करीब ज्यादा है, क्योंकि पापा ने उसको खिलाया, क्योंकि पापा काम पे तो जाता नहीं है, सारे दिन इसको लाद के रखता है। ओ माय गॉड, इसने तो लड़का बोला। चलो अपी गलत बात नहीं, लेकिन देखो इससे बढ़कर कोई टाइम नहीं है। और वो देख रहा है बेचारा बच्चा कि तुम ये जो है ना बकवासी करते रहोगे या मुझे गोद में भी ले, क्योंकि तुम अभी अकेले हो घर में, जब कोई अम्मा पापा आ जाएंगे। क्यों नहीं नानी को दे देती? और कहाँ है वो तेरी मुमानी जान बच्चे की? और मामू ड्यूटी करते हुए जा 2-4 घंटे के लिए, जब तक तू हलवा बना रही है जाके देखे आना। अरे भाई तुम्हारा तो आपसी का बहुत सारा प्यार है, तो दिखाओ थोड़ा सा प्यार। भाभी हम हैदर को भेज रहे हैं, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, तब तक आप हैदर को पकड़ लो। वो भी कह देगी हाँ मेरी प्यारी गुड़िया भेज दे, मुझे तो इसी की तलाश थी कि तू हैदर को भेजेगी, मैं उसको खाना बना के खिलाऊंगी और झुला के खिलाऊंगी। कहाँ है मुमानी जान का प्यार और मामू जान का प्यार? सब झूठ, सब दिखावा, सब कैमरे के लिए। मम्मी पापा खेत की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे उनका काम वहाँ पे खत्म होगा वो फटाफट से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? हफ्ते भर के लिए आ जाएंगे। उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। और क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी भी अभी डिग्निटी बची हुई है। उनको ये लगता है कि यहाँ पे बेटा तो पड़ा ही है अपनी बीवी के पैसों पे, उसके घर पर, क्योंकि घर उसका, मायका उसका, और मायके वाले तवज्जो देते नहीं। वो जो इज्जत उसको नहीं मिलती वो इज्जत हमें भी नहीं मिलती। ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि भाई वो रहती है वहां पर बिरादरी में, भले ही पैसे के लिए या अपने बच्चों के लिए उसने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आप उसको लालच का नाम भी दे सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डिग्निटी थोड़ी सी बाकी रह गई है, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। अंदर की बात यही है कि वो यहाँ पर ज्यादा आना नहीं चाहती, क्योंकि इनके घर वाले, चालू के घर वाले उसको वो तवज्जो, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। वो इज्जत प्यार, वो जो मतलब होना चाहिए समधियों के लिए, वो नहीं होते हैं। और उनको भी बहू के घर में रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता अगर उनके अपने बेटे और अब पोते की बात ना हो तो। और कह रही है हाँ आज अम्मा की भी बात हुई थी, अम्मा से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि इंशाल्लाह बेटा जल्दी आ जाएंगे। और फिर चालू अपी बताती है कि बेटी खाला भी 10 तक आ जाएंगी और अम्मा भी उनके साथ ही आ जाएंगी। कह रही है इंशाल्लाह सब आ जाएंगे, सब रहते हैं तो हो जाता है, तुझे सिर्फ और सिर्फ बेटी खाला चाहिए बस। तुझे ना तेरी सास चाहिए, ना तेरी अम्मा चाहिए, ना फनी की अम्मा चाहिए, ना तेरी नानी अम्मा चाहिए। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो ना प्रेगनेंसी के बाद थोड़े स्लो हो जाते हैं, और मैं समझ सकती हूँ स्लो क्यों हो जाते, क्योंकि बच्चे को पूरा टाइम देना पड़ता है। अरे झूठी मक्कार औरत, सब कुछ तो तेरे व्लॉग में दिख रहा है और फिर भी कैसे डंके की चोट पर झूठ बोलती। अल्लाह की रहमत से हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी कि ये सब हमें एहसास नहीं हुआ। सब ने मिलकर मेरे बच्चे को पाल दिया, और टिश्यू से लेकर, निराने दुलाने से लेकर, मेरे कपड़े धोने से लेकर, मेरी अलमारी जमाने से लेकर, मेरा खाना बनाने से लेकर, मेरे घर सजाने से तक। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने हलवे का सारा सामान ये मंगा लिया था। ये गाजर है, ये दूध है, ये मावा है, ये घिसने वाला है। और गाजर तो देख लो भैया, अरे इसको ये भी नहीं पता कि हलवे की गाजर होती कौन सी है। और चीनी और इलायची हम यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर नहीं शूट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको, क्योंकि प्रॉपर तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी अपनी बहन से बहस करके। तो हम ये बना रहे हैं ASMR वाली वीडियो, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उसको। कह रही है वो वाली वीडियो जो ओरिजिनल साउंड के साथ होती है, जो खट 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 खट, और फिर भी तूने उसमें इफेक्ट डाल रखे हैं जो साफ समझ में आ रहा है। और भाई साहब इफेक्ट डालने में तो ये ऐसी लिचड़ है कि मैंने आपको बताया था ना, अंडे की भुर्जी बनाई, अंडे की भुर्जी बन रही थी, छिन 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 की आवाज आ रही थी। अंडे की भुर्जी पक गई, फिर भी आवाज आ रही थी। अंडे की भुर्जी इसने शिफ्ट कर दी प्लेट में, तब भी आवाज आ रही थी। अंडे की भुर्जी को लेकर जा रही है ड्राइंग रूम तक, तब भी उसकी पकने की आवाज आ रही है। वाओ, अब समझ में आया हलवा क्यों नहीं बन रहा था। कहती है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए 2-2 कैमरामैन लगे हुए हैं, तो चलिए अब बनाते हैं।
क्योंकि इसको एक शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, एक फोन से शूट हो रही है, और एक इसको व्लॉग चाहिए तो दूसरे फोन से शूट हो रही है, और दो दो कैमरेमैन लगे हुए हैं। ये रीजन था हलवा ना बनने का। झूठी मक्कार हो रहा। नहीं 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 नहीं, पिज्जा नहीं है यहाँ पे कृष्णा और फनी दोनों कैमरामैन बने हुए हैं, क्योंकि पिज्जा तो मार्केट गई है इसके लिए कपड़े लेने के लिए। फ्रेंड कहती है फ्रेंड्स इसको काट के छील लेते, तो कहता नहीं 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 इसको नहीं छीलेंगे, इसको नहीं छीलेंगे। अरे तू जाहिल गंवार है के भाई, गाजर को नहीं छीलेगा भला? नहीं 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 छीलते नहीं, इसको ऐसे ही बनाते हैं। और इस औरत ने मान भी लिया। ये तू भाई क्या औरत है भाई, समझ में नहीं आता मुझे। चल वो तो आदमी है, उसको तो नहीं पता होगा, हालांकि पता उसे सब है। बिना छीले गाजर, वाओ, मैं तो सब्जी बनाऊं या हलवा बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, बिना छीले गाजर का कुछ होता ही नहीं। क्यों छीलेंगे? थोड़ी तो छीलेंगे, हल्के हल्के मार दे बस इसके ऊपर। बहुत सारी गाजर है, तुम अकेले नहीं घिस सकती। तो फ्रेंड्स ये घिसवाने के लिए बैठ गए। देखो मैं पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ, और मैं टेबल पे बैठ गई चढ़ के। थैंक यू, आपके इसी कारनामे की वजह से तो लोग आपको घर जमाई कहते हैं, प्यारा प्यारा सा पति कहते हैं, क्योंकि नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग है ना। इसीलिए जहाँ भी लोग मिलते हैं आपकी तारीफ करते हैं, सब यही कहते हैं कि गुड फॉर नथिंग है ये आदमी। जब काम पे नहीं जाएगा तो घर के काम ही करेगा बीवी के साथ, और क्या करेगा? बीवी हुक्म चलाएगी क्योंकि वो कमाती है। और उसने पलट के कह दिया कि तुम बकती हो, मतलब बकते हो, समझ गए? यानी कि तुम मुझे बुरा भला बोलती रहती हो। अरे नहीं फनी, मैं कहाँ बकती हूँ। और पिज्जा बैठ के पकड़ के बैठी है बच्चे को, और ये घिस के यहाँ पे नौटंकी कर रही है घिसने की। एक इसने ले रखा है और नीचे फनी घिस रहा है, और कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा है। अम्मी जब से अब आई हो तुम, वो भी मेरा वाला पहना हुआ सूट पहन के, क्योंकि मैं सारे सूट अम्मी को दे देती हूँ। अब तुम ये सोचो कि अम्मी जो दिख रही है कितनी अच्छी दिख रही है, लेकिन इसी सूट में चालू अपनी ने इतना फिल्टर लगा रखा था कि अपने आप को इतना स्लिम ट्रिम दिखा दी, क्योंकि अम्मी खुलवाएंगी नहीं सूट को, अम्मी पहनेंगी इस सूट को। उनके आ रहे हैं चालू के साइज के, तभी तो वो पहन रही है। अगर खुलवाएंगी तो उतने में तो नया ना पहन लेंगी, नया बनवा के। जब सारी गाजर हो गई है तब आई है अम्मी। इतनी देर से परेशान होती तब अपनी माँ को कॉल करके नहीं बुला सकती थी कि ऊपर आ जाओ। और एक तरफ से इसने सवाल पूछा अम्मी से कि अम्मी इतनी देर में आई हो, जब सारी गाजर घिस गई है, जब आई हो। इधर तो अम्मी जवाब दे रही है, दूसरी तरफ नान एंटर हो गया है, तो नान से पूछी आप कैसी तबीयत है। इधर तो अम्मी जवाब दे रही है और इधर नान जवाब दे रहा है। क्या हुआ चालू, व्लॉग बनाने की स्किल भूल गई हो क्या कि एक बार में एक ही बोलेगा? तो अब हमें खबर मिलती है कि भाई नान की तबीयत खराब हो गई है, उसके इंजेक्शन लग रहे हैं। अला बला अबाल बबाल पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, और 1-1.5 महीने से बाहर घूम रहे हो, बाहर का उल्टा सीधा खा रहे हो, तो भैया तबीयत तो खराब होनी ही थी। और अब इसका पेट जो है ना वो जल्दी ही खराब रहने लगा है, यानी कि अब जल्दी जल्दी स्टमक इन्फेक्शन हो जा रहा है। और पता नहीं भैया क्या प्रॉब्लम है, पूरा फुल टू चेकअप कराओ। वो लड़का सूख भी रहा है, मुंह भी सूख रहा है उसका, लगभग वेट भी पता नहीं कम हो रहा है या पता नहीं वेट का तो, लेकिन हाँ कमजोर बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंह बिल्कुल सूख रहा है उसका। अम्मी हम गाजर का हलवा बना रहे हैं क्योंकि फनी को बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, एक कटोरा भर के आपको भी दे देंगे। तो बेटा सर्दियों में तो गाजर का हलवा बनाना भी चाहिए था ना। तो अम्मी आज जो है ना अम्मी का रोजा था, मुझे अम्मी के साथ इफ्तार करने जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कंटेंट शूट करने का मौका मिल जाता, फिर आपको थोड़ा सा इस्लामिक बातें भी तो बताने का मौका मिलता ना कि अम्मी ने रोजे क्यों रखे हैं। मैं इंतजार करती रही कि शायद फोन करूंगी, फोन करेगी, आएगी अम्मी, क्योंकि उस वक्त रिजा भी नहीं थी और फनी भी नहीं था। तो तू चली जाती ना ताला लगा के, ये तो और भी अच्छा मौका था कि भैया अम्मी नीचे थी तो तू अम्मी के पास चली जाती। हैदर भी सो रहा था, मुझी के साथ थे। हैदर जाग चुका था, तू बेड पे पड़ी हुई थी आलसखोर। अम्मी का रोजा क्यों था वो अम्मी बताएंगी, और मैं ये बताऊंगी आपको इसके पार्ट 2 में। तब तक ये वाला पार्ट आप एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करो। मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।